हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। हमारी जनता पार्टी जो है वो सब जग चुकी है। अभी भी उलट पुलट पड़े हैं आलस में सारे के सारे। कोई उधर बैठा है, कोई इधर लेटा हुआ है। ये देखियो एकदम से तरीके में लेट गया। प्लानिंग बता रहा इसे सार्थक को अपनी, है ना? यही बात है ना। और ये बिना फोन के टाइम कट रहा, सही में क्या कट रहा बस। हाँ जैसा कट रहा वो मुझे ही पता है। ऐसा अर्थक जैसा कट रहा ना मुझे ही पता उनको। और ये हो रहा भाई गंजा, क्योंकि गर्मी हो रही थी, इन्ना कर रखे थे बड़े बड़े बाल। और इसकी मम्मी ने फिरवा दिया उस तरह। तो भाई नाश्ता बनाने से पहले लिया हूँ सब्जी। पूजा पाठ मैंने कर लिया है और अब लाएंगे सब्जी। माँ को भेज दिया पैसे लेके जाने। माँ को पहले ही खड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब्जी वाले आवे हैं जब बाइकों पे, और बाइक चला मैं तेज तो वे फट देना आगे निकल जा। और आज भैया ले रहे गाजर भी। माँ कह रही है किस समूह गाजर है, इन्हें ले और आज बनावांगे। ठीक है, ये ले और मटर भी ले। मटर भी लाए आज ये, क्योंकि ये गांव में सब्जियां बहुत कम आवे हैं। आलू तो ले लिया, आलू इसलिए नित्य ज्यादा हम खराब हो जाए। आधी किलो दे दो। माँ ने हाथ लगा के देखा, क्योंकि इन गाजर का साइज एक जैसा ही लग रहा माँ को। मैं सोच रही इनको कभी नकली हो है। रेडीमेड रेडीमेड बता रही। मैं आज यही बनावांगे। मटर ले लो। हाँ ये पहाड़ के मटर है। हाँ हाँ तो कड़ी पत्ता चलेगा केवल है। नींबू पता नहीं रखे क्या? हर माल 30 रुपए पाव है। हर सब्जी ये ले लिया अभी। आज तो तोरी भी 30 है, दोनों के बीच देख रहा था। अच्छा चलो मटर और ले लो भाई। बच्चे भी सारे आराम से खा लेंगे। आज बनाऊंगी आलू गाजर। वैसे मैंने सोच रखा था कि मैं कड़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन ये वाली सब्जी भी बढ़िया रहेगी। खरबूजा देख लो, क्या दिन का धरा था, ये कटा हुआ है। और फ्रिज मुझे साफ करना पड़ेगा। ये गुड्डू चिंकी ना सारी चीज ऐसे ही घुसा हो जाए। चलो इसे वहाँ डालियो। कटी हुई चीज फ्रिज की रखी हुई फल खानी कर खराब हो जाए, उसमें बैक्टीरिया फैल जा। जो भी कुछ चीज हो फ्रेश खानी चाहिए। तो ये होगी सब्जी। और नींबू और जो हरी मिर्च है वे अब कर देते हैं अलग अलग। और इन्हें सुबह से ही शरारत शुरू कर दी करनी। देख लो कितना खड़दू काट रहा है तड़ी की तई। गर्मियों का छुट्टियों का पूरा मजा उठा रहा है घर में ही रह के। फुल मस्ती दोनों भाइयों की इनकी। मैंने कह रही मान जाओ तुम दोनों। इसकी धूप में आग भी नहीं खुल रही थी, धूप में आग भी नहीं खुल रही। मम्मी बचा ले, मेरे मार रहा। जो तेरे ऊपर बैठ के ना सही कर देगा तुझे, समझ गया? दोनों बदी खो रहे हैं, दोनों के दोनों आ लिए। ये देख साइकिल लेके, ना कुछ नाश्ता करा ना कुछ करा। अपना नु कह रहे हम तो घेर में चले। 2 दिन से मेरे घर पे न रहने का ही फायदा उठा रहे। पड़ोस में एक बहुत बड़ी ट्यूबवेल है, वहाँ पे नहाने के लिए जावे। दोनों जावे पिताजी को लेके। और मुझे गुड्डू ने बताया, कह रही मम्मी आप थे नहीं ना घर, तो दोनों जाग रहे थे ट्यूबवेल में नहाना। मैं कहा अच्छा। और ये आ गए थे अभी यहाँ से पुदीना लेने के लिए। पुदीने का कुछ बनवाएंगे अपने लिए, चटनी वगैरह। फ्रेश पुदीना एकदम से काट रहे। थोड़ा इसमें से घास निकल रहे कई दिन हो गए। और देखो भाई ये ज्वार हमारी कितनी बढ़िया होगी एकदम से मस्त वाली। क्या ही मस्त दिख रही देखने में है। एक पत्ता तोड़ रहे हैं, सूखे पत्ते तोड़ रहे हैं। मम्मी ने वहाँ से चच्चा जी दीवार बना दी। दीवार बना लेंगे चाचा जी को, गेट। और क्या। तो गाइज अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। और जैसे कि ये जून का महीना है, धूप यहाँ सुबह 7 बजे निकल जाती है और शाम के 5 बजे तक वो जाने का नाम नहीं ले। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारे समर वेकेशंस कितने अच्छे कट रहे हैं। मजा आ रहा बहुत। भुंडे वाला जिसे कहे, ये देखो ये कुछ इस तरह हमारी 1 महीने की 1.5 महीने की छुट्टियां कटेंगी। अब मजा नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा। वो झाड़ू लगा रही, ये झाड़ू लगा रही। और उस कमरे में मेरा पोछा पड़ा, जो कि मैंने थोड़ा सा भी अधूरा छोड़ा। मैं पोछा लगा रही थी। ये मेरी रोज की ड्यूटी है, आज की नहीं से। इनकी डेली साफ सफाई करके झाड़ू लगावे, मुझे पोछा लगाना हुआ है। और फिर एक आधा काम वैसे भी करवा दूं। तो कुछ इस तरह हमारी छुट्टियां कट रही है, और शायद इसी तरह कटने वाली है। ये देख के तो हम भी यही कहना चाहेंगे मम्मियों की तरह कि भगवान जी इतनी छुट्टी ना गिरवा करो बस। हम स्कूल में ठीक है घर रहने से, ठीक है मम्मी। जैसे मम्मी ऐसे कहता है ना गुस्से में कभी कभी, तुम्हारी तो संडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तुम कुछ काम नहीं करने देते। अब तो हम भी ये कहना चाहेंगे जून में इतनी छुट्टी मत गिरा करो, सही स्कूल में बुला के बिठा ले करो। बस इस काम से बच जाएंगे। इस काम से बच जाएंगे। चाहे लड़की कितनी बड़ी कलेक्टर बने, काम उसे फिर भी करना, काम उसे फिर भी करना, खाना बनाना, अपने कपड़े धोना। हाँ ये काम अपना ये परिवार काम संभालना। तो ये तो करने अगर पड़े। उसने ये सारी चीजें संभाल ली तो ये समझो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। अच्छा अपनी फैमिली संभालना। हाँ तो ये बात है।
इसी वजह से मम्मी हमें काम करना सिखा रही है इतना। इसी बात पे चिंकी ने सुनते सुनते झाड़ू लगा दी पूरी। और चिंकी का पता नहीं क्यों मुंह सा बन रहा। गर्मी में काम करते हो किस पे जोर नहीं पड़ता, सब पे पड़े इतने पसीने में। अब कोई आदमी 45 डिग्री की गर्मी में इतनी धूप में काम करेगा और फिर अगला आदमी से भूखा होगा तो गुस्सा नहीं आएगा, है मम्मी? ऐसी तो बात है। तो चिंकी का क्या हो रहा है आजकल, हमसे काम पर काम बता रहे। मम्मी मेरे से ज्यादा काम मुझसे करवा रही है आजकल। और आज कुकड़ी भी नहीं खाई। और उस दिन की कुकड़ी देखो, ये भुट्टे इस तरह ही रखे बास्केट में, खाए ही नहीं। आज भून लेंगे ना, आज भूल गए है ना, शाम को भून लेंगे। नींबू भी नहीं था ना, नींबू खत्म हो रहे थे। आज मम्मी ने सब्जियां ली और आज मम्मी ने फ्रिज भी साफ कर दिया बिल्कुल, देखो। और ये रे नींबू, इसका नींबू पानी बनाऊंगी आज, सब चीजें अलग है ना। क्योंकि कपड़े 2 दिन के हो रहे हैं ना, कल भी नहीं धुए, थर्सडे था, और आज के है जो सारे कपड़े धोने और फिर उन पर प्रेस भी होनी। सब काम हो जाएंगे। मैंने सुबह तेरे पापा को बैठे में कहा फिर वो फारसा महसूस हुआ तो लोग कहते वो बुखार का नाम न ले। हाँ, काम बहुत करना, काम बहुत करना। बहुत नींद नहीं आई ना। हाँ, कल से थक रहे थे ना 2 दिन से। रात भी लेट सोए, रात भी हमें डेली 12 साढ़े 12 बज जा रह गया। एक आधा काम घटा भी देख रो, क्या बढ़ाते बढ़ाते ही रहो। देखिए इस पर काम घटेगा। देख लो भाई, पोर्टेबल कुर्सी कहीं भी लगा सके। मैं वो टांग रहा था बैग, इसका ही छोटा सा, इसका ही था, वो भी मेरा नहीं था। फिर निकल गई गिर पड़ी, नु कह रही काम घटा भी लेगा। घट कहाँ जाएगा भाई, ये देखो हेलो हो गया बस। किसने लगवा रखी है? घट गया और लगवाने की बात ना कर, आज की लग रही है, 25 साल पहले की लग रही है। 25 साल हो गए इन्हें। 30 हो गया हूँ बल्कि। अच्छा जी, ये देखो सारे कपड़े नीचे गिर दिए। जिसने गिरे वही ठाकर टांगा, कहना जागता का जिसने गिरे वही ठाकर टांगा। घर में लेटने से काम नहीं चलने का, बाहर निकले हैं तो सूर्य देवता थप्पड़ से बजावे हैं। लेकिन क्या करें भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। देखो बेल इधर उधर भागी फिर रही घेर में। अब की बार ना उनके लिए जाल बंधे, ना उनको सही रास्ता दिखाया जा रहा। बांध तो लेकर ऐसी धूप में बंधेगा धूप में तो खड़ा नहीं हो जा रहा। धूप में खड़ा नहीं हो जा रहा, ये कैसे बंधेगा? ये एक भारी सवाल है, लेकिन इस सवाल को हल करना हमारा काम है। क्यों भाई सार्थक, टोपी लगा रखी तुमने, एक मेरे लिए ढूंढ ले कुछ तो धूप का असर कम होगा। और फिर तुझे लगेगी मेरे साथ पट्टी नहीं बनवानी क्या? चलो भाई चल रहे हैं हम घेर में। और ये नु कह रहे हैं आज भोजन की व्यवस्था भी वहीं करी जाएगी। है यहाँ गर्मी ज़्यादा लग रही है, आंगन में धूप आ गई सारे में। फिर अपना तवा परात वहीं पे उठाया जाएगा। मैं भाई वहाँ पे ये एक्स्ट्रा काम, मतलब अहमियत तो है नहीं कि एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, है तो इम्पोर्टेंट। ये भी पानी की बोतल वहाँ के फ्रिज में नहीं रखी, वहाँ तो बहुत सारी है। अच्छा चलो रख लो। भाई साइकिल पे ले जाने की कोशिश न करो, इस साइकिल पे ज्यादा वो नहीं है, अब सामान ला देने की है। एक बार मैं डेयरी पे जा रहा था, एल्लो में पनीर ला रहा था, वो टायर में फंस गया। टायर में फंसा दिया। उसका हलवा से बन गया पनीर का। पनीर का हलवा बना दिया इनने तो। मम्मी ने मारा नहीं था। फिर डैडी जी आए थे, फिर दूसरा लिया था। तो भाई सार्थक के हिस्से में आया है यो भाई गाजर घेरने दिए रास्ते में। और पतीली का भी विशेष ध्यान रखना, इसके ढक्कन पक्कन कहाँ कप्पन पतीली के। तो हमने ठा लिया भाई खाने बनाने का राशन बर्तनों से ही। हम जा रहे हैं अपने घेर में। भाई गोश्त ठा लो और एक माचिस दे दो मुझे, लाओ थारा जीना लगा आज। अरे यहीं रखे देखिए, वहाँ देख गुड्डू लेने जा रही। बस गुस्सा हो गया, सीमेंट का उपड़ा हो गया, टूट ही नहीं रहा है यार। रोडी डस्ट का ही बन रहा था पूरा कहीं। चूहा कर दिया तुमने गुस्सा को भी। चूरा नहीं करा, ये बढ़िया उसमें। लो भाई अब लगाओ। बनता वो ला चिमटा, सबके सब हेल्प करेंगे आज। इसमें बर्तनों में होगा, देख चिमटा लो। देखो हो गया, हम ताल्लुक करवाने तब तो हमारे वही पाप फेर दोगे हैं? ले आओ भाई जल्दी। तो तमार का बैठ के है नहीं, इस पे देखिए रैक पे। लाओ भाई माचिस ले आओ बस, अग्नि पर कट कर दो इसमें। पापा जी जेब में रख दो ना, 5 मिनट देखो कितनी तेज है। पापा सी लग जाएगी करती। ये तो ऐसे हो रहे, गुस्से भी इतने सूख रहे। अगर इन्हें पत्थरों की ढाल ऐसे रगड़ दे तभी अग्नि प्रकट हो जाएगी। पर मैं माचिस का प्रयोग कर दूंगा फिर भी हैं। लेकिन डायरेक्ट तो माचिस तो नहीं जलने की, कुछ और तो चाह लकड़ी वकड़ी थोड़ी सी तक को भेजा। यहाँ कुछ पन्नी कागज ढूंढ ले जिससे आग सिलकाई जा सके, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ लकड़ी ढूंढ ले इसमें सूखी पड़ी हो। इधर देख, इधर ठीक है, इधर वहाँ ना देखो, और जिन्ने जानने के दूर देखो, इनका पड़ी होगी कोई पन्नी पुन्नी। बच्चे ऐसा जीना लगाइए जो मम्मी बाद में कर्सी काट के दोबारा न लगावे। एक बार मन ने लगाया था, मम्मी ने सारी कर्सी निकाल ली थी, जल गया। आज गर्मी है,
हाँ जी हाँ, कल की तो बर्फ पड़ रही थी। जरूर बढ़िया है एकदम। तर माँ हर चीज तो सूंघ कर देखा नू, मैं सूंघ तो बढ़िया नहीं आ रही। मैं गज्जर की तो सूंघ आओगी नहीं मतलब जब गज्जर है। गज्जर में तो परफ्यूम की कैसा आ जाएगी। तो मम्मी आज बनाओगे क्या आप इनका? आलू गाजर मटर। अच्छा, बहुत दिन मिक्स। हो गए खाओ हुआ है। हाँ सर्दियों में ही खाए थे ना। आज सर्दियों में तो खाई थी, मार्च अप्रैल तक भी खाई। भूल गई। अप्रैल तक तो हमारी गाजर ही चली है, अभी 2 महीने तक तो हटाइए अंत। तो भाई खाना बनने से पहले भुट्टा भूनने की तैयारी। ये 3 ही बच रहे, और भी तो रखे थे माँ वहाँ। 2 और रखे हो। 2 और रखे हैं। तो सबके हिस्से में 1 आ जानी चाहिए। फिर 2 भी उठा कर ला और उससे साइकिल पे पीछे दबा लिए। ठीक है, ये तो देर साथ है। बेटा रसोई बंद कर दिए। तो भाई भुट्टे भून के ना दूंगा बालकों को, और इन्हें तो करने का आलकस है, कई दिन से रखे ये, पर भूनने की जहमत कोई नहीं कर रहा है ना। इनको चलो आग पे सेक सेक के खा लेना है, ये बस ही हो गए। और भाई इन पर मूछ है अभी भी। और आप ऐसे बताओ भाई, किस किस ने बचपन में ऐसे लगाई मूछ? हमने तो भाई बहुत लगाई। मक्खी उड़ा करते और बटाई पर ले करते मक्खी उड़ाने खातर, और उसमें भाई ऐसी ऐसी मूछ हमने बहुत लगाई। भिंडी के टिक्के, हल्दी के खोपड़ी की मूछ ऐसे ऊपर ऊपर लेते अंठा दे के। तो आज भी ये मूछ मुझे याद आ गई भाई। बताइयो किस किस ने लगा के? पुराने जितने भी हैं भाई, पहली पीढ़ी के आदमी, उन्हें तो सबको पता है। नई जनरेशन को नहीं पता कि ये मूछ भी जो है, इस पर भी ताव आ जाएगा। तो जल गई है आग। अब मैं न करता हूँ भूनने की तैयारी। बढ़िया भुनेगी चूल्हे पे, एक इंच बंद करेगी। बोला उनके टिक्के लगा लेते सारे मक्के का। अरे खा दे मैं घर से एक चीज लूँ। क्या? कल इतने सारे छिलक वही रह गए सच्ची पन्नी में। तो रे मगर भैंस खातर लेगा, चलिए तू तो राजी हो जाएगी खा के। तेरे खातर हम भी लाई। भैंस कोई ले लिया भाई, कितना ही खाने भी पड़ा, चुग ले करेगी भाई। ये देखो भाई कितनी परफेक्ट तरीके से भुननी, एकदम आइडियल भून बनने। या कुकड़ी के भैंस हमारे यहाँ भुट्टा और पता नहीं और क्या क्या कहते होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, पर हमारे यहाँ हो या कुकड़ी बिल्कुल कच्ची आती थी, एकदम कच्ची कच्ची। और देखियो एकदम हिसाब से उल्टा पलटी करी बनने से, बहुत बढ़िया तरीके से भून दी, परफेक्ट तरीके से। और 2 गई हैं भून, ये देखो 2 हो गया तैयार। और बाकी का भी करता हूँ अभी इलाज। बोलो जय श्री राम। महाराज की जय हो। संदेशा आया है, क्योंकि वो उस टाइम का जो काल था, समय था भाई, वो महाभारत और रामायण का था। और उसमें इतनी बड़ी बड़ी मूछ दरबारियों की रहा करते। जो दरबारी रहते वे तिरछे बल्ले पकड़ कर खड़े हुआ करते थे। हाँ, उनमें फिर एक आकर तक गुप्तचर के महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ। तो वे बल्ले खोल देते और वो अपना मूछों को अलग तो भीतर जाकर था महाराज के पास। उस दौर में लगा कर थे इस मूछ को भाई, और इस दौर में हम याद कर रहे हैं उस चीज को। पति देव ने जो है एकदम बहुत बढ़िया भुननी, और मैंने पर नमक नींबू लगा दिया। और ये मेरा जो अपना था खाने के लिए, इस पर मुझे ये दे दिया, देखो नमक और नींबू के अलग ही अपने आप लगा लो और खा लो। जो है अपने वाली पे ही लगाओगे, मतलब इतनी सारी भून कर दे दी। जब तक कोई जिक्र नहीं था, पहले नमक यो धरा और नींबू लगाओ और खाओ जितने भी खा। तो भाई ये तो भाई खुद को ही करना पड़ेगा। ये देखो ये हो गया मेरा तैयार भुट्टा। ये मन ने 30 रुपए वाला तो कर ही दिया होगा कम से कम। गैलरी में पहले बिछाई चारपाई, और फिर वहाँ पर सारे के सारे बैठे और भुट्टे खाए। फिर मैंने खत्म करने के बाद में सोचा मिट्टी का चूल्हा जला, भाई सब्जी भी छोंक लो। जिस काम के लिए आई थी वो तो लेट ही होता जा रहा। तो यहाँ पे जो है ये छोंक दी है मैंने आलू गाजर, और इसमें डाल देंगे अभी मटर। और बच्चे कह रहे थे कैसी गाजर ले लिया आपने, क्योंकि ये वाली गाजर यहाँ पे गाँव में बहुत कम अवेलेबल होती है। जब भी आती है मैं तो इन्हें बना ही लेती हूँ। इनका रायता भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब तो अपनी डाइट में सब हर चीज़ शामिल करने लगे हैं। हर मौसम में सब जगह सारी चीज़ें मिल ही जाती है। तो यहाँ पर इन्हें छोंकने के बाद में जब तक ये बनेगी तब तक मैं आटा लगाऊंगी, और लस्सी रखी है उसमें तड़का लगाऊंगी। तो जितना भी कुकड़ी का वो था, कबाड़ा था, वो सारा तसले में भर दिया। तो भाई साथ के साथ जो है यहाँ पे साफ़ सफाई। गुड्डू के पापा कह रहे कुकड़ी खा गई छक लिए। तो यहाँ पर आलू गाजर की सब्जी बन के तैयार होगी। ये देखो जी, ज़्यादा सूखी सी नहीं बनाई मैं, फिर माँ पिताजी घर पर रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसमें आप डाल देते हैं धनिया पत्ती, और बस रोटी सेक दूँगी जब तक यहाँ धूप आएगी। इससे पहले मेरा ये काम खाना बनाने का हो जाएगा।
कैसी बन रही सब्जी? अच्छी बन रही। मट्ठा नहीं लिया? क्यों? पानी पिएगा? चल कोई बात। भाई रोटियां जो हैं चूल्हे पे तो जल्दी सिकती है और खुले में आपको पता ही है गर्मी भी कम लगती है। भले ही हम चूल्हा जलाएं और उसके सामने बैठ के खाना बनाएं। बर्तन यहीं पे साफ कर लूंगी बैठ के, क्योंकि ये गाड़ी तो धोवांगी फिर भी यहाँ पानी गिरेगा तो यहाँ का साफ हो जाएगा साथ के साथ, क्योंकि वहाँ तो बहुत तेज धूप आ गई। ये देखो धूप आ गई उधर। सारे बच्चों ने पेट भर लिया अपना बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा जो है सब्जी में बदलाव हो जाना तो ये पेट भर के खा लें। अब मुझे और उसको खाना खिलाना, माँ जी खा रही फिर मैं भी खाऊंगी। इन्होंने खाया नहीं क्योंकि इन्होंने नाश्ता करा था 11 बजे। ये कह रहे मैं तो लेट खाऊंगा। इनका नाश्ता भी लेट और खाना भी लेट। बताओ जी। और धूप इतनी हो रही बहुत ज़्यादा। बस क्या बता दे, इसे ढक के चलना पड़ रहा जब गली में को कुछ ले नहीं जा रहे सामान। बस अब तो आ लिया जो कुछ आना था, अब तो कुछ आना ही नहीं। ये गाड़ी स्टार्ट कर दी क्योंकि साफ़ सफाई होगी ना आज इसकी, कई दिन हो गए से साफ़ करे हुए। गाइस खाना तो हमने खा लिया, अपनी पेट पूजा कर ली, सर्विस होगी अपनी। अब बारी आवे गाड़ी की सर्विस, क्योंकि गाड़ी आजकल ज़्यादा बाहर घूम रही तो थोड़ी सी नहीं काफ़ी गंदी होगी अंदर से भी और बाहर से भी। धूल काफ़ी बैठ रही है और ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया चिंकी ने और सार्थक ने मिलके लिखा, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। देखेंगे आज इसे साफ करनी है अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से तो सिर्फ धोएंगे और अंदर से तो धो नहीं सकते वैसे हम, लेकिन साफ कर देंगे। मैट वैट भी धो देंगे इसके निकाल के और धूल वूल सारी झाड़ देंगे, क्योंकि धूल अंदर भी इसमें काफ़ी बैठ रही। देखो गंदी हो रही साइड से भी और अंदर से भी। एसी वगैरह सब साफ करनी पड़ेगी, इसके पीछे डिग्गी भी साफ करनी, लेके भी जानी पड़ जाए कभी भी तो साफ करके साफ होके खड़ी करके रखे है ना, तो फिर ये रहे साफ। बाद में एकदम झंझट नहीं करना पड़ते। पहले थोड़े से नए गमले भी हटाने पड़ेंगे यहाँ से, गमलों में नहीं पानी बढ़ जाएगा। इन्हें उठा के पीछे रख दूंगी या फिर रख गया छोटे छोटे ही है, फिर धोएंगे इसे अपनी धनों को। लालच ऐसी चीज होती है वो सब पे सब काम करवा देती है। ये कभी भी आज तक इन्होंने गाड़ी के अंदर बाहर कहीं भी हाथ नहीं लगाया। बाहर तुम्हारा अंदर अच्छा। और आज दोनों बहनें जो है अपने पापा की फुल हेल्प कर रही हैं और लगी पड़ी साफ सफाई करने में। और इसे सबसे पहले है सॉन्ग सुनने का शौक। इन्हों कह रही पापा जी कुछ बजा लो ना, बोर से हो रहे हैं, क्योंकि दोपहरी भी तो भर रही, इस टाइम सोने का टाइम हो जा रहा। आज तो ये सारे के सारे बिजी हो गए। लालच नहीं है ये। अच्छी है बेटे, कभी न ले जाऊं तुम्हें। नहीं पापा जी मुझे गाड़ी साफ करने का शौक है। अच्छा। अपनी गाड़ी। अच्छा चल हम तो इसे भी एक्सेप्ट कर चलो लेंगे तो बात को। अब जो है बाहर आ जाओ, पानी से धोते हैं फिर बाहर। पानी से धो।